तो आज हम लोग बात करेंगे अष्टांग आयुर्वेद विभाजन। अष्टांग आयुर्वेद विभाजन चरक ने सूत्र स्थान 30 में अष्टांग आयुर्वेद का विभाजन किया। काय, शालाक्य, शल्य, विष, गर, वैरोधिक प्रशमन, विष, गर, वैरोधिक प्रशमन, भूत विद्या, कौमार भृत, कौमार, रसायन और बाजीकरण। विष, गर, वैरोधिक प्रशमन, इसको अगध तंत्र कहते हैं। अगध तंत्र के नाम से सुश्रुत ने बताया है। दंष्ट्रा चिकित्सा के नाम से अष्टांग हृदय और संग्रह ने बताया है, और जांगुली कौटिल्य ने बताया है। तो चरक ने अष्टांग आयुर्वेद का विभाजन सूत्र स्थान 30 में किया है, जबकि सुश्रुत ने सूत्र स्थान 1 में अष्टांग आयुर्वेद का विभाजन किया है। शल्य, शालाक्य, काय, शल्य, शालाक्य, काय, भूत, कौमार, अगध, रसायन और बाजीकरण। वाग्भट ने अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय ने सूत्र स्थान 1 में अष्टांग आयुर्वेद का विभाजन किया है, और इन्होंने काय, बाल, ग्रह, काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, शल्य, दंष्ट्रा, दंष्ट्रा यानी कि अगध तंत्र, जरा और वृष, जरा यानी कि रसायन चिकित्सा, ऊर्ध्वांग मतलब ईएनटी और ऑप्थेल्मोलॉजी, नेत्र और नाक कान गला, जिसको शालाक्य तंत्र कहते हैं। आचार्य काश्यप ने विमान स्थान में कौमार, काय, शल्य, विष, भूत, अगध, रसायन नेक्स्ट है हारीस संहिता ने हारीस संहिता ने शल्य, शालाक्य,
शल्य, शालाक्य, काय, बाल, काय, बाल, अगध, विष, भूत, रसायन और बाजीकरण। रसायन और बाजीकरण। यहाँ पर एक तो क्वेश्चन एक बार ये पूछ लिया गया था कि कौमार भृत्य को सुश्रुत ने किस स्थान पे रखा। तो जैसे चरक का देखें तो चरक ने कौमार को छठे स्थान पे रखा, सुश्रुत ने पांचवें स्थान पे रखा, वाग्भट जी ने दूसरे स्थान पे रखा, काश्यप ने कौमार भृत्य को प्रथम स्थान पे रखा और हारित ने तीसरे स्थान पर कौमार भृत्य को रखा। एक सीक्वेंस बताया। नेक्स्ट लिख लें। राज निघंटू ने राज निघंटू ने राज निघंटू के जो राइटर हैं वो है नरहरि पंडित। तो राज निघंटू ने द्रव्यगुण को अष्टांग आयुर्वेद में अष्टांग आयुर्वेद में प्रथम स्थान पर रखा। प्रथम स्थान पर रखा। नेक्स्ट है आयुर्वेद का षोडशांग विभाजन। हाँ सॉरी, हारित वाला सही कर लीजिए। हारित ने काय चिकित्सा को फोर्थ स्थान पर रखा। नेक्स्ट है आयुर्वेद का षोडशांश विभाजन। पंडित जगन्नाथ शुक्ल। पंडित जगन्नाथ शुक्ल ने किया। लेकिन एक पुस्तक का नाम भी है षोडशांश आयुर्वेद। षोडशांश आयुर्वेद। षोडशांश आयुर्वेद के जो राइटर हैं वो हैं प्रियव्रत शर्मा। अब बात करते हैं डिटेल से चरक संहिता के सूत्र स्थान में क्या लिखा है। चरक सूत्र स्थान 1। चरक सूत्र स्थान 1 में प्रथम संभाषा परिषद। प्रथम संभाषा परिषद, इसमें आयुर्वेद अवतरण के बारे में बताया गया। आयुर्वेद अवतरण यानी कि आयुर्वेद जो है वो देवलोक से पृथ्वी लोक पर किस प्रकार से आया उसके बारे में बताया गया।
साथ ही साथ में षड कारण का वर्णन है। षड कारण, जिसमें सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य और कर्म के बारे में सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय। नेक्स्ट है, इसी चैप्टर में 9 कारण द्रव्यों का वर्णन है। 9 कारण द्रव्य यानी कि खादिनात्मा मनो कालो दिशस्य द्रव्य संग्रह। खा आदि से मतलब, खा का मतलब होता है आकाश। आकाश आदि पंच महाभूत यानी कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। दूसरा, अग्नि, जल, पृथ्वी के बाद आत्मा, मन, काल और दिशा। आत्मा, मन, काल और दिशा, 9 कारण द्रव्य बताए गए। आयुर्वेद का परिभाषा। आयुर्वेद की परिभाषा, हिता हितम सुखम दुखम, ये बताया गया है। और इसी अध्याय में तंत्र का प्रयोजन, और तंत्र का जो प्रयोजन बताया गया है वो धातु साम्य क्रिया चोक्ताम। तो तंत्र का ये प्रयोजन बताया गया है, चरक ने बताया है कि धातुओं को साम्य अवस्था में लाना ही इस तंत्र का प्रयोजन है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट लिखें। पुरुषार्थ चतुष्टय। पुरुषार्थ चतुष्टय, पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। काम और मोक्ष को आरोग्य का मूल बताया। आरोग्य का मूल बताया। नेक्स्ट, त्रिसूत्र का वर्णन। त्रिसूत्र यानी कि हेतु, लिंग और औषध, इसका वर्णन। त्रिसूत्र का वर्णन। त्रिसूत्र से संबंधित ब्रैकेट में लिख लेना त्रिवर्ग।
त्रिवर्ग बोलते हैं धर्म अर्थ काम को। धर्म अर्थ और काम को बोलते हैं त्रिवर्ग। नेक्स्ट लिखें त्रिस्तंभ। वात पित्त कफ। त्रि उपस्तंभ। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य चरक के अनुसार है। और ब्रह्मचर्य के स्थान पर अब्रह्मचर्य लगा दें। अब्रह्मचर्य लगा दें ब्रह्मचर्य के स्थान पर, तो ये हो जाएगा वाग्भट के अनुसार। नेक्स्ट है पीछे त्रिसूत्र को लिख लें। इसको त्रिस्कंद भी कहते हैं। त्रिसूत्र को त्रिस्कंद भी कहा जाता है। और स्कंध त्रय क्या है? स्कंध त्रय बोलते हैं हेतु द्रव्य दोष। स्कंध त्रय हेतु द्रव्य और दोष को बोला जाता है स्कंध त्रय। नेक्स्ट है त्रिऐषणा। प्राण ऐषणा, धर्म ऐषणा और पारलोक ऐषणा। तो ये हैं तो त्रि में और भी बहुत सारी चीजें हैं। जब हम लोग चरक सूत्र स्थान 11 पढ़ेंगे तृष्णाष्टमी अध्याय, तो वहां पर 8 अष्टत्रिक बताए गए हैं। तो बाकी चीजें वही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखें आयुर्वेद को पूर्णतम वेद कहा। आयुर्वेद को पूर्णतम वेद कहा। गुण 41 बताएं। गुण 41 बताएं जिसमें सार्था या इंद्रिय गुण या वैशेषिक गुण ये बताए 5। गुरुवादी गुरुवादी गुण 20। आध्यात्मिक गुण परादी गुण 10। आध्यात्मिक गुण 6 बताए। लेकिन इनका डिटेल वर्णन नहीं किया है सूत्र स्थान में। सूत्र स्थान 26 में इनका गुरुवादी और परादी गुण जो है, इंद्रिय गुण, इनका जो डिटेल वर्णन है वो सूत्र स्थान 26 में है। बाकी इसी अध्याय में
द्रव्य, गुण, कर्म आदि की परिभाषा बताइए। आदि, जो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, इनकी परिभाषा बताइए। नेक्स्ट, रोगों के त्रिविध कारण। रोगों के त्रिविध कारण। काल, बुद्धि और इंद्रिय। काल मतलब परिणाम, बुद्धि मतलब प्रज्ञापराध और इंद्रिय मतलब असात्म इंद्रिय संयोग। तो इन तीनों का 1, 2, 3, ये तीन कारण जो है इनका चरक ने बताया अयोग, अतियोग और हीन योग, मिथ्या योग। अयोग, मिथ्या योग और अतियोग, ये तीन कारण बताए। और अयोग के स्थान पे नीचे लिख लेना वाग्भट जी ने हीन योग बताया। देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे रोगों के त्रिविध कारण में बताया, तो पहले बताया काल। काल मतलब परिणाम, यानी कि इसके तीन भेद। काल का अतियोग, अयोग, मिथ्या योग और अयोग, ये तीन भेद इसके हो गए। फिर बुद्धि के भी तीन भेद, प्रज्ञा अपराध के, अयोग, अतियोग और मिथ्या योग। काल का अयोग मतलब जैसे काल गर्मी पड़नी चाहिए तो उस समय गर्मी ही ना पड़े। मिथ्या योग, गर्मी में ठंडी पड़ने लगे। और अतियोग, गर्मी पड़नी है, इतनी भयंकर गर्मी पड़ जाए कि आदमी बीमार हो जाए। तो ये रोगों के त्रिविध कारण है। बात समझ में आ गई होगी। तो ये बताया। नेक्स्ट लिखें रोग का आश्रय। रोग का आश्रय बताया शरीर और मन। रोग का आश्रय शरीर और मन। सुख का भी आश्रय शरीर और मन होता है। और काल, बुद्धि और इंद्रिय का समयोग, समयोग सुख का कारण होता है। सुख का कारण होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि काल, बुद्धि, सुख का कारण कब होगा, समयोग में होगा, अयोग में होगा। तो समयोग में होगा। दोष इसी अध्याय में बताए, वात, पित्त और कफ को बताया शारीरिक दोष। रज और तम को बताया मानसिक दोष। रज और तम को मानसिक दोष। इनकी चिकित्सा भी बताई कि शारीरिक दोष जो है ये दैव व्यापाश्रय और युक्ति व्यापाश्रय, दैव व्यापाश्रय और युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा करते हैं।
जबकि मानसिक दोष या मानसिक रोगियों में ज्ञान विज्ञान, धैर्य, स्मृति और समाधि, धैर्य, स्मृति और समाधि के द्वारा चिकित्सा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कि मानस दोष की चिकित्सा में जैसे अष्टांग हृदय ने धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनोदोष औषधम परम, तो उन्होंने धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम को बताया है। वात पित्त कफ तीनों के, वात पित्त और कफ तीनों के गुणों का वर्णन। तीनों के गुणों का वर्णन। नेक्स्ट, रस के बारे में भी बताया। रस, रसन इंद्री यानी कि जिह्वा के अर्थ को, रसन इंद्री के अर्थ को रस कहते हैं। और ये रस जो है इसका आधार द्रव्य रस का आधार द्रव्य जल और पृथ्वी, तो जल और पृथ्वी कारण द्रव्य भी हैं। और विशेष ज्ञान, रस का विशेष ज्ञान आकाश, वायु और अग्नि, आकाश, वायु और अग्नि। फिर द्रव्य के तीन भेद, उत्पत्ति भेद से जांगम, औद्भिद और पार्थिव, जांगम, औद्भिद और पार्थिव, ये तीन भेद बताए। इसमें एग्जाम्पल में जांगम में 19, औद्भिद में 18 और पार्थिव में 15 द्रव्यों का वर्णन है। फिर फलनी और मूलनी द्रव्य बताए। फलनी द्रव्य, उन्नीस बताए। मूलनी द्रव्य, फलनी द्रव्य 19 और 16 बताए मूलनी द्रव्य। शोधन वृक्ष, 6 शोधन वृक्ष बताए, जिसमें से क्षीर 3 पौधों का और छाल 3 पौधों के प्रयोग करते हैं। बाकी इनका डिटेल आगे हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर के समय। अष्टमूत्र वर्णन, अष्टमूत्र वर्णन,
मूत्र वर्णन भी किया है और उसके बारे में डिटेल से बताया भी है। दूध भी बताया है 8 प्रकार के, लेकिन उनके डिटेल गुणों को वर्णन नहीं किया है। नेक्स्ट, पुरुषम पुरुषम वीक्षम। पुरुषम पुरुषम वीक्षम सा गेयो भिषक उत्तमम। भिषक उत्तमम। पुरुषम पुरुषम गेयो, यानी कि प्रत्येक पुरुष की परीक्षा अलग अलग करनी चाहिए। यही ब्रैकेट में लिख लेना, पुरुषम पुरुषम प्रति, प्रत्येक पुरुष की स्नेह की मात्रा, स्नेह की मात्रा कितनी प्रयोग करेंगे, तो प्रत्येक पुरुष की अलग अलग मात्रा है। किसी का शरीर बड़ा है, किसी का छोटा। ये सूत्र स्थान 13 में बताया। सूत्र 13। तो ये कुछ विशेष बातें हैं जो सूत्र स्थान 1 में वर्णन है। चलो आज बस इतना है।